बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपके अपने शो मेहमान में अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे और ठंड को बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। और काफ़ी टाइम से मेरे शोज़ नहीं आ रहे थे, तो मुझे ऑडियंस के बड़े मैसेजेस आ रहे कि भाई आप कहाँ गायब होगी, कहाँ चली गई। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा से वापस आऊँ और आपको इंटरटेन करूँ और अपने शो के ज़रिए बहुत सारे लोगों के साथ आपको मिलवाना है तो मिलवाती चलूँ। इसी तरह से मैंने सोचा कि मेरी ख़वातीन जो कि घर में बेचारी थकी हारी घर के काम करती हैं और उसके साथ साथ उनका हक होता है खूबसूरत लगना, खूबसूरत दिखना। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस पर्सनैलिटी को आज मैंने अपने शो में दावत दी और जिनको मैंने बुलाया, बहुत ही अच्छी हैं और बहुत मज़े की हैं। उनसे बहुत सारी आपको टिप्स भी मिलेंगी अबाउट मेकअप और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक छोटी सी बच्ची और बिज़नेस माइंडेड कैसे बनी, फिर उसने इतना सब कैसे किया, कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, सब कुछ हम जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अमीरा। अमीरा को मैं वेलकम करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ, हर का दया कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अमीरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी ठीक ठाक। वेलकम जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाई। थैंक यू आपके चैनल का कि उन्होंने मुझे मौका दिया आने के लिए यहाँ पे। बिल्कुल अमीरा, हम लोगों का यही है, हमारे चैनल का यही है कि वो चाहते हैं कि हमारा जितना भी टैलेंट है, हमारे जितने लोग हैं वो लोगों तक पहुँचे, उनका टैलेंट लोगों को पता चले कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम टिप्स की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमीरा कौन है, कहाँ से है, कहाँ पढ़ रही है, क्या कर रही है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं अमीरा, आपका तल्लुक़ कहाँ से? अच्छा, मैं पैदा दुबई में हुई थी, पर तब से उसके बाद मैं जिहलम में पंजाब में 2-3 साल रही हूँ। स्कूल वहाँ पे किया, क्लास 5-6 वहाँ पे की। उसके बाद मैं एबटाबाद शिफ्ट हो गई थी क्लास 7 में। 7 से स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेज मैंने एबटाबाद में ही किया है और यूनिवर्सिटी अभी मैं करंटली जो है दुबई से ही कर रही हूँ। डिस्टेंस लर्निंग करती हूँ, वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाती हूँ। एग्ज़ाम्स देने जाती हैं, तो आप पढ़ क्या रही हो वहाँ पे? मैं वहाँ पे BBA कर रही हूँ। अच्छा, बिजनेस। BBA कर। जी जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अमीरा, आप मुझे ये बताएं कि आप बिज़नेस लाइक आप जो है ये BBA जो था, इसकी तरफ आपका तवज्जो किस तरह से गया कि आपने BBA करना है? अच्छा, मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है क्योंकि मुझे ओ लेवल्स, जब मैंने ओ लेवल स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है, मैट्रिक वगैरह नहीं किया, तो ओ लेवल्स में मुझे बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। अब प्री मेडिकल में चली जाती हूँ, ओ लेवल्स के बाद FSC स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने FSC में स्टार्ट लिया था, पर मेरे ख्याल से मैं उधर एडजस्ट नहीं कर पाई। 6 मंथ्स मैंने सिर्फ पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया और मैं बिज़नेस की तरफ चली गई। इसलिए अच्छा, ये मतलब डॉक्टर बनना तो हर किसी का होता है और पेरेंट्स का भी होता है, हमारे बच्चे डॉक्टर बने। तो फिर आपको पेरेंट्स की तरफ से कुछ नहीं था कि भाई नहीं, तुमने जो है बिज़नेस की तरफ मत जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। उन्होंने कहा है कि जो दिल करता है वो करो। तो जब मैंने प्री मेडिकल का बोला तब मुझे थोड़ा सा प्रेशर आया था कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेडिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। बिल्कुल। तो सारे चार थे गवर्नमेंट में ही जाऊँ, अगर मेडिकल करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाऊँ। लेकिन मैं तो 1 महीना भी नहीं सर्वाइव कर पाई मुझसे, तो FSC नहीं हुआ। तो बाद में मैंने कहा कि बस मेरे लिए मुश्किल है डॉक्टर बनना। बिल्कुल। हाँ, और फिर जब आपका बिज़नेस की तरफ गया माइंड, तो फिर आपने BBA करने का सोच लिया? हाँ, बिज़नेस का मुझे शुरू से शौक था। इवन लाइक जब डॉक्टर बनने का मैं सोची थी तब भी मेरे माइंड में होता था कि मैंने बिज़नेस करना है, मतलब साइड जो मेरा होगा वो बिज़नेस होगा। हाँ, तो ये सीन था सारा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले की क्या थी, मतलब क्या शौक थे, क्या था, आपने कैसे बनना था, कुछ सोचा था आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था, पर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ एक सीन हुआ था जिसके बाद मैंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया। तो मैं 16 इयर्स की थी, तो मेरी छोटी बहन है मुझसे 4 साल छोटी है। तो उसको इंस्टाग्राम फेसबुक वो यूज़ करती थी उस टाइम पे, तो उसने मुझे आके बोला कि ऐसे इंस्टाग्राम पे मुझे एक औरत का, हाँ नहीं, एक औरत का मैसेज आया है। तो उन्होंने मुझे कहा है कि अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, आप महीने में 50,000 भी कमा सकते हो, ये वो सारी बात कोई हुई। तो बड़ी एक्साइटेड होके उसने मुझे बताया कि तुम स्टार्ट कर लो ना, तो मैं तो छोटी हूँ, तुम करो, क्या पता तुम्हें अच्छी अर्निंग हो जाए। तो मैंने उसकी बात सुन के मैंने कहा चलो देखते हैं क्या कह रही है ये। वो बंदी से मैंने उससे बात की, लड़की से, तो उसने मुझे सब कुछ सिखाया आपको? हाँ, बताया? उसने मुझे ऑरिफ्लेम, आपने सुना होगा ऑरिफ्लेम का,
तो ऑरिफ्लेम में उसने मुझे सारा सिखाया कि बिज़नेस कैसे करते हैं, ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं। फिर उसने मुझे ये बताया कि TCS लेपर्ड्स में आप अकाउंट कैसे खोलते हो, और वहाँ से फिर आप जो घर में कैश ऑन डिलीवरी आपको चीज़ें मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो साल मैंने मेरे ख्याल से उसके साथ काम किया, मुझे कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ उसके अच्छा, साथ। उससे आपको बेनिफिट क्या हुआ? एक 16 साल की लड़की है और वो बिजनेस की तरफ जा रही है, तो उसको क्या फ़ायदा हुआ? अर्निंग का फ़ायदा हुआ या कुछ सीखा? सीखा मैंने, अर्निंग का तो मुझे वहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ इतना, जिस वजह से मैंने फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। सब कुछ मैंने सीखा ऑरिफ्लेम से है। अभी तक मैं कहती हूँ मुझे काफ़ी कुछ ऑरिफ्लेम ने सिखाया है, पर मैंने फिर जो सीख के अपना बिज़नेस जो मैंने स्टार्ट किया वो सारा मैंने उसमें अप्लाई किया है। और उसके बाद ये हुआ था कि मैंने सारा कुछ सीख के अपना वहाँ पे कॉस्मेटिक्स बेचते थे ऑरिफ्लेम पे, तो मैंने कहा चलो मैं कपड़े हर चीज़ बेचूं, मतलब जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती है। तो सब कुछ मैंने बेचना शुरू किया, पेज बना दिया मैंने वहाँ पे, कुछ पता नहीं था क्या करना है आगे। अच्छा, बस ऐसे ही रैंडमली हाँ, पेज randomly। बना दिया, बस वो था क्रेज था आपको कि भाई आपने बिजनेस करना हाँ है। करना है, हाँ बिल्कुल यही हुआ। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपको फाइनेंशियली कोई इशू था, इस वजह से आप करना चाह रही नहीं थी नहीं या नहीं बस नहीं ऐसे ही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर बहुत अच्छा, मतलब माशाल्लाह वेल ऑफ है, पापा वेल ऑफ हैं, मामा वेल ऑफ हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे खुद शौक था बहुत ज़्यादा करने अच्छा, का। अपना शौक था, हाँ। भाई बिजनेस स्टडी भी वही हाँ, कर हाँ। रही हूँ और करना भी वही चाहिए। हाँ बिल्कुल। सही। अब आप मुझे बताएं कि फिर आपने जब बिजनेस भी कर लिया, उसमें भी आपको बहुत से अप्स एंड डाउन्स बहुत तो ज़्यादा, हाँ। हुए, बहुत सारे हुए, और कभी डिसहार्ट नहीं हुई कि भाई यार मुझे इतने मसले हो रहे हैं, इतने मेरे साथ धोखे भी हुए, फ्रॉड भी हुए, लाइक इस तरह से भी हाँ। कुछ हुआ होगा, जाहिर सी बात है, बहुत होता कुछ, है। हाँ हाँ। और फिर कभी आपका दिल नहीं वो किया कि बस नहीं अब मैंने नहीं करना, मज़ीद नहीं, करना? ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और मतलब वो कहता है कि बस मैंने नहीं करना अब। लेकिन मैं बीच में होती थी, एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, अगले दिन कहती थी इससे भी अच्छा करना है ना, अब भाड़ में जाएंगे तो सारे। तो फिर मैं दोबारा से वो सारा स्टार्ट करती थी जो मैं अच्छा, करती थी। लाइक हाँ। आप डिसहार्ट होती थी सिर्फ एक दिन के लिए, बाकी एक फिर दिन के लिए। दोबारा से आप हाँ। इतना जुनून है आपको बिजनेस का। बहुत ज़्यादा। ये जुनून की हद है, तभी आपने बिजनेस किया। जी जी जी। सही। फिर उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट कैसे बनी, कहाँ से सीखा कहाँ से? सीखा मैंने, स्टार्ट मैंने खुद किया था। उसके बाद मैंने, जब मैं दुबई यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ना शुरू हुई हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम्स देने जाती हूँ, तो वहाँ पे मैंने जो है एक कोर्स लिया था। फिर मुझे, मतलब उस टाइम पे मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई थी ना, मुझे कोर्स की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मुझे लगता था कि अच्छा, बस चलो मेकअप किस पे करती थी सबसे पहले? मेकअप किस पे किया, ट्राई किस पे खुद किया? पे खुद पे। खुद पे करती रही हूँ। और कैसा लगा, मतलब फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट अटेम्प्ट की मेकअप की? अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था ना, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम मुझे 5-6 तारीफ़ें आई थी लोगों की तरफ से। तो उन 5-6 तारीफ़ों से ही मैंने कहा कि बस मैंने यही करना है ना, मैं दोबारा शुरू हो गई हूँ। तो फिर तो- आप मेकअप की तरफ आ गई। हाँ। और खुद पे कर करके सीखा? हाँ, खुद पे करती रही हूँ ज़्यादा। अब तो माशाल्लाह से आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत जी, सारे जी, लोग जी, हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनका आप मेकअप करिए, मेकओवर करिए, बड़ा जी, अच्छा जी। मेकओवर करिए। और जी, तो नाज़रीन, आज को मैं आपको बताती चलूँ कि आज का ये जो मेरा खुद का मेकओवर है वो भी इन्हीं का ही है, इन्होंने मुझे मेकओवर किया है। और बताइएगा ज़रूर कि इन्होंने मुझे कैसा मेकअप किया है और कैसा मुझे बनाया है, खूबसूरत या नहीं। बताइएगा कि ज़रूर। तो चलती हूँ अमीरा की तरफ दोबारा से। अच्छा अमीरा, मुझे ये बताएं कि मेकअप, जैसे आपको पता है कि हमेशा हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो खूबसूरत लगे, खूबसूरत दिखे, तो आप क्या समझती हैं कि मेकअप से ऐसा होता है? नहीं नहीं, मुझे, मेरे पास जो आता है मैं उनको ज़्यादा यही कहती हूँ अपना स्किन की ख्याल रखो ज़्यादा। मतलब मेरे पास ज़्यादातर जो लड़कियाँ आती हैं उनको मैं बहुत नेचुरल देने, मतलब मेरा दिल होता है कि मैं बहुत नेचुरल सा उनको एक और दूँ। चीज़, मैंने आपका जो मेकअप देखा उस पर मैंने देखा कि आप मेकअप के अंदर जो है वो अरेबियन टच देती हो। हाँ, हाँ। लाइक हमारे यहाँ तो वो बड़ा शिमरी मेकअप और एक शिमर लगा लिया तो हम खुश हो जाते हैं, भाई हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने जो मेकअप दे रहे हो वो एक थोड़ा सा अरेबियन लुक का दे रहे हाँ, हो। हाँ, तो light। आपका ये मेकअप लड़कियों को पसंद आता है यहाँ पे? हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पास जो भी आया है उन्होंने यही बोला है कि यार सबसे पहले तो तुम्हारा आई मेकअप बहुत अच्छा होता है, पूरा दिन रहता है। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल नहीं लग रहा कि ऊपर ज़्यादा बेस लगाई हुई है, अपनी स्किन नहीं लग रही है। तो उससे ज़्यादा लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी स्किन छुप नहीं रही ना। तो मुझे भी लगता है कि मतलब आपको जो मेकअप करना चाहिए उसमें ज़्यादा
अगले की स्किन को छुपाना नहीं चाहिए, मतलब जो वो है वो ही दिखाना है। कौन आ गया कभी ना? ऐसा हुआ आपके साथ कि भाई आपको आईफोन गिफ्ट करना था तो ब्लैकबेरी निकल आया, ऐसा कभी हुआ? नहीं नहीं ऐसे कभी हुआ? नहीं कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जी, हमारी प्यारी प्यारी खवातीन जो मुझे मैसेज कर रही होती हैं कि यार हम लोगों को बताओ, बेस के हवाले से बताओ, कोई ऐसा शो करो जिसमें हम लोग मेकअप के बारे में टोटली से इंफॉर्मेशन जान सकें। तो आज मैं आपको मेकअप की A to Z इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो अभी हम चलते हैं अमीरा की तरफ और अमीरा आपको बताएंगे अबाउट मेकअप। सबसे पहले हम अमीरा से पूछते हैं मेकअप के बारे में। सबसे पहले सबसे बड़ा मसला लड़कियों का होता है कि यार बेस कौन सी लगाएं और कैसे लगाई जाए बेस। तो जी अमीरा, आप मुझे बेस के बारे में बताएं। आपको पता है बेस का सबसे बड़ा इशू होता है, एक तो वो बेस जब फेस पे लगाओ वो फट सी जाती है या ऐसे स्क्रैच पड़ जाते हैं या कुछ भी इशू होता है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो मतलब औरतें आती हैं वो यही कहती हैं कि हमारी जब हम बेस लगाते हैं तो वो अजीब सी ग्रे कलर की हो जाती है, ऑक्सीडाइज, हाँ ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो मैंने हमेशा उनको ये बोला है कि जो एक मेकअप होता है आपका, मतलब एक प्रोडक्ट होता है, वो काफ़ी साल चलता है, मतलब 2 साल चलता है या 1.5 साल चलता है। तो आप सबसे पहले तो अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, बेशक महंगा है, मतलब वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आप उसके एक दफ़ा आप उस पर खर्चा करो। उसके बाद सेकेंडली ये होता है कि ऑक्सीडाइज, मतलब आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। इसकी वजह से आपको रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं, आप रिव्यूज़ पढ़ो, इंटरनेट पे पढ़ो, आप ब्लॉगर्स, आजकल ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं खुद भी कर रही हूँ, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं कि कौन सी बेस यूज़ करनी चाहिए। सेकेंडली हमेशा जो आप बेस लगाते हो वो आप जो अपना शेड होता है वो अपनी नेक और मतलब जो जॉ लाइन है वहाँ पे आप लगा के चेक करते हो, जो बेस आपकी नेक और स्किन के साथ मैच कर रही हो, दोनों के साथ मैच कर रही हो, वो आप बेस ख़रीदो। उसके अलावा अगर प्रेप करना है, बेस में भी ये होता है कि कहते हैं कि फ्लावर कलर की डार्क ले लो, लाइट ले लो, या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ नेक और यहाँ पे लगा के आपको फील हो जाता है कि यहाँ पे सूट कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ, मतलब आप हमेशा अपने आई थिंक स्किन टोन से एक शेड लाइटर ले सकते हो, मतलब डार्कर ऑब्वियसली कोई नहीं लगाता, पर आप एक शेड लाइटर आप ले सकते हो। पर मुझे पर्सनली लगता है कि आपको अपनी स्किन इतनी ज़्यादा नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है पाकिस्तान में लाइक 2-2, 3-3 शेड लाइट बेस लगा के फिर जाते हैं, तो वो बिल्कुल मतलब वो आपको मे बी आपको खुद लग रहा हो, हाँ नहीं, वो मे बी आपको लगता हो कि अच्छी लग रही है, मतलब अपने आप को अच्छी लगती होगी मे बी, पर अगले को देख के पता चल जाता है कि इसने गलत शेड लगाया हुआ है। और ये दूसरा, ये जो ग्रे और ब्लैक सी टोन आती है, ये भी इस वजह से आती है कि अगर आप टैन हो और उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वाइट बेस लगा देते हो तो वो पता चल जाता है कि स्किन कलर भी मैटर करता है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपकी स्किन जो प्रेप करना, प्रिपेयर आपको करनी पड़ती है स्किन को बहुत ज़्यादा, तो प्रिपेयर के लिए मैं तो हमेशा अच्छा मॉइस्चराइज़र, अच्छा प्राइमर, पोर्स आपके होते हैं, पोर फिलर होता है एक प्रोडक्ट, तो ये 3 चीज़ें लाजमी लगानी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप मॉइस्चराइज़ करते हैं, उसके बाद आप प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर से ये होता है कि आपका मेकअप जल्दी उतरता नहीं है। मॉइस्चराइज़र में आप मुझे ये बताएं कि कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई भी, या कोई एक खास ब्रांड होता है उसका यूज़? कोई भी, आप ऑब्वियसली कोई भी कर सकते हो, अगर आप अच्छा ब्रांड है या अच्छा प्रोडक्ट है। वही मैं कह रही हूँ कि आपको रिव्यूज़ आपको खुद पढ़ने पड़ते हैं, आपको खुद थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च करने के बाद ऑब्वियसली जो अच्छा ब्रांड है या जो आपको अच्छा प्रोडक्ट लगता है आप यूज़ कर सकते हो एज अ मॉइस्चराइज़र। बिल्कुल, हाँ। फिर मॉइस्चराइज़र के बाद जो है आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए। हाँ, प्राइमर भी आप यूज़ कर सकते हो, पोर फिलर भी, पर ये 3 चीज़ें आपने बेस लगाने से पहले लाजमी यूज़ करनी होती हैं, ताकि आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और जल्दी उतरे ना, मतलब और अच्छा भी सेट रहे, मतलब बहुत स्किन लाइक सा वो हो। सही। अब आप मुझे बताएं कि मेकअप, सबसे पहले बेस के हवाले से आपने हमें बताया, बेस के साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि बेस में जो क्रैक्स पड़ते हैं वो क्यों पड़ते हैं? प्राइमर ना यूज़ करने की वजह से पड़ते हैं या क्यों पड़ते हैं? नहीं, क्रैक्स तो जितना भी अच्छा मेकअप हो, आपकी अपनी स्माइल लाइंस होती हैं, अपने रिंकल्स होते हैं, फेस के अपने फीचर्स होते हैं, वो तो पड़ती ही पड़ती हैं, उनको आप बिल्कुल लाइक गायब नहीं कर सकते हो। पर उसका यही है, मैंने जो बताया कि प्राइमर और जो आपका पोर फिलर होता है उसको आप अच्छे से लगाओ ताकि वो जितना लॉन्ग लास्टिंग रह सके वो रहे। उसके बाद तो ऑब्वियसली आप 12 घंटे लगा के मेकअप घूमोगे तो लाइंस तो पड़ती हैं, मतलब लाइंस को आप नहीं कर सकते। पर क्रैक्स का जो आप बात कर रही हो कि मतलब कैसे उसको अवॉइड किया जाए जितना हो सकता है,
तो उसका क्योंकि यही विंटर है। चल रहा है ना, हाँ, हाँ। हैदराबाद में विंटर चल रहा है, अवॉइड winter में, इसी चीज़ से किया जा शादियाँ भी सकता बहुत होती हैं, इवेंट्स बहुत होते हैं, तो उसके हवाले से फिर ये है कि प्राइमर का यूज़ मस्ट किया जाए। हाँ, अगर हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइमर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो प्राइमर का अल्टरनेटिव क्या यूज़ करें? प्राइमर का अल्टरनेटिव फिर मॉइस्चराइज़र ही है। मॉइस्चराइज़र आई थिंक आजकल हर किसी के पास होता है, तो प्राइमर तो मुझे लगता है लाजमी लगाना चाहिए। पोर फिलर चलो आप छोड़ दो, पोर फिट प्राइमर्स होते हैं, तो चलो वो आप छोड़ सकते हो, पर आई थिंक मॉइस्चराइज़र तो हर किसी के पास होता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। तो अमीना, आप मुझे बताएंगे फिर उसके बाद आई मेकअप पे भी बहुत फोकस होता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो एक लगा लिया, शेड उठा लिया, शिमर लगा लिया, वटएवर कुछ भी लगा लिया, तो वो उनको थोड़ा सा ना आई मेकअप के हवाले से बता दें। अब अच्छा। जैसे कि आपने मेरा आई मेकअप किया, तो आपने इसमें क्या क्या यूज़ किया? अच्छा, आई मेकअप का सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बताऊँ, पर इजी वे ये होता है कि आइज़ के भी प्राइमर्स होते हैं, पर अगर आप ऑब्वियसली हर कोई वो नहीं अफोर्ड कर नहीं कर सकता, सकता। तो आप कंसीलर हर किसी के पास होता है। मैंने जैसा आपका भी कंसीलर यूज़ किया है, सबसे पहले प्राइमर की जगह मैंने आइज़ पे कंसीलर यूज़ करके उसको अच्छे से किसी पाउडर से सेट करके, उसके बाद आप जब कोई शिमर या कोई ब्लेंडिंग अच्छी सी करते हो किसी भी शेड की, तो वो अच्छा ब्लेंड भी होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। अच्छा, एक थोड़ी सी चीज़ है, पार्टी मेकअप और इवेंट्स मेकअप जो होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि हमारे लोगों को नहीं पता होता, वो पार्टी मेकअप में भी उतना हैवी मेकअप ले लेते हैं और इवेंट्स में भी इतना हैवी ले लेते हैं, और कुछ नाइट्स इवेंट्स होते हैं उनमें भी ऐसे ही ले लेते हैं, तो उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने जितना सीखा है कि एक होता है पार्टी मेकअप, एक होता है ब्राइडल मेकअप। बाकी तो चलो कैमरे के आगे जो करना होता है, शूट्स का होता है, डिफरेंट होते हैं, पर ज़्यादा जिन पर फोकस है वो ब्राइडल है और पार्टी है। अब यहाँ पे मैंने जितना लोगों को देखा है कि पार्टी मेकअप पे भी उतना ही, जब तक उनको बेस ना लगाओ जितना एक ब्राइड को लगाया जाता है, तो वो खुश नहीं होते। तो आई थिंक कि मतलब पार्टी मेकअप एक बहुत सटल सी लुक होती है अगले बंदे की। उसमें आप ब्राइडल की, मतलब ब्राइड एक ब्राइड होती है, आपको सुबह से लेके रात तक एक फंक्शन पे बैठना होता है, और फिर मतलब वो उसका अलग सारा सीन होता है कि आपने वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, ज़्यादा ग्लैम होता है, कैमरा के लिए ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अमीरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई और आपने अपनी कीमती राय हमसे डिस्कस की। फर्दन आपको बुलाते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे बाकायदा मेकअप के ऊपर, और मेकअप के अलावा स्किन, ईच एंड एवरीथिंग आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन आपको पता है हमेशा की तरह हमारा टाइम होता है बहुत शॉर्ट और हमें जाना पड़ता है, तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच। जी, तो नाज़रीन, ये थी अमीरा हमारे साथ, जिनसे हमने मेकअप की बात की है। आपको पता है जब मेकअप की बात होती है तो लड़कियाँ फिर बैठ जाती हैं चुप होकर सुनने के, यार मेकअप कैसे करें कैसे नहीं करें। तो आज की शो में उम्मीद करती हूँ कि उनको मेकअप के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा, बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा, और कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और मुझे, मेरी पूरी कैमरा मैन टीम और हमारे प्रोड्यूसर सरदार तोकीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।